तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, और हम तैयार हैं स्पीति की राइड। तो चलिए चलते हैं। हमारा जहाज़ तैयार है, टायर पिछला हमने चेंज करा दिया है। तो लो जी चलते हैं। चलो बाय बाय, चलो जी। तो दोस्तों आज हमें जाना है पानीपत तक ही जाएंगे। दोस्त कल हमारे साथ चलेगा और आप उनको जानते भी हो, पिछली मनाली राइड के दौरान भी वो हमारे साथ थे, तो वो हमारे साथ रहने वाले हैं इस बार भी। तो आई होप कि जो अब की बार की राइड है वो भी काफ़ी गजब की रहेगी। अब की बार स्पीति ऑन है भाई, हम हॉलीडे मोड में आ चुके हैं, तो ये मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। और दादरी से निकलते निकलते हम थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में फंसते जाते हैं, और बाकी टायर भाई साहब बदलने के बाद अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है कि हम बढ़िया तरीके से पूरा स्पीति का जो सर्किट है शायद कर पाएंगे अगर रोड खुला मिला तो। और बढ़िया बात ये है भाई रात को कि अब काफ़ी लाइट में है ना, अच्छी से अच्छी दिख रही है यहाँ से, आप देख ही पा रहे हो मुझे, तो ये सब कुछ दिख ही रहा है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो भाई अब क्योंकि सामने अब अपने कैमरा भी है, Insta360 को हमने लगाया है, X4 कैमरा है हमारे पास, और आपको दोनों तरफ का दिखाते हुए चलेंगे ताकि आपको हर तरह का नज़ारा जो है वो मिल पाए। दूसरा दिन निकलाया है और दूसरे दिन वापस से अब चलने की तैयारी है, क्योंकि कल नहीं जा पाए भाई, कल कुछ ज़रूरी कुछ हो गया था तो मुझे वापस आना पड़ा रास्ते से ही, तो आज चलते हैं। तो दूसरे दिन का सफ़र स्टार्ट हो गया है भाई, और कल जैसे बताया मैंने कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कुछ, तो मुझे रास्ते से ही वापस आना पड़ा घर, और शायद भगवान नहीं चाह रहे थे कि कल हम निकलें, तो आज का ही हमने वैसे डिसाइड किया था कि आज हम निकलेंगे, लेकिन वही था कि हमने सोचा था कि कल रास्ते तक पहुंच जाएंगे, आधे रास्ते, लेकिन अब भगवान को मंजूर नहीं था, तो इसलिए आज हम निकल रहे हैं। लगभग 2000 किलोमीटर जो है अब की बार अपनी राइड होने वाली है। सुबह होने के बाद आज सूरज देवता भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हल्की फुल्की गर्मी है, कोई ज़्यादा कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है कि कुछ ठंड होगी हो या कुछ और, लेकिन सुबह और शाम की हल्की फुल्की ठंड है, और अब सूरज देवता बिल्कुल सिर पे चमक रहे हैं। तो भाई दादरी को करते हैं बाय बाय, और अब अगले एक हफ्ते से भी कुछ ना कुछ ऊपर ही दिन लगेंगे, शायद 10 दिन भी हो सकते हैं, तो इतने दिन रहेंगे हरियाणा से भी बाहर। तो अब लगभग एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वापस से मुलाकात होगी चरखी दादरी में, और उसके बाद ही आप लोगों को न्यूज़ की कवरेज मिल पाएंगी। लेकिन उस दौरान में आपको यहाँ जो हम घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ स्पीति की जो है पूरी कवरेज आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ अच्छे नज़ारे दिखाने वाले हैं, और गज़ब के नज़ारे की बार होने वाले हैं शायद, क्योंकि क्योंकि मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, और पहली बार में ही जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब निकले हम। हल्की फुल्की जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रोड खुले मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मोटरेबल रोड्स हैं, तो रोड खुले मिलेंगे, और जहाँ तक भी जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे, और कुछ अच्छे नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे। चलो जी देखते ही देखते पहुंच गए हैं हम रोहतक शहर, और शहर के बीचों बीच से निकलना पड़ेगा, तो ट्रैफिक जाम मिलेगा भयंकर वाला मेरे ख्याल से, तो बाकी अपनी किस्मत। और ये लो जी नीचे पहुंचते ही जाम। अपनी राइड का पहला टोल गेट आ गया है, और बात करें किलोमीटरों की तो भैया लगभग हमने 65 किलोमीटर का जो सफ़र है
वो कंप्लीट कर लिया है। और रोहतक से निकलते निकलते ये पहला टोल गेट हमें मिल गया है। हालांकि बाइक का टोल नहीं लगता, लेकिन पहला टोल गेट। ये हमारे अब 100 किलोमीटर भी इस राइड के अब पूरे हो चुके हैं। और 100 किलोमीटर के बाद अभी हम पहुँचे हैं गोवाना से थोड़ा सा आगे, पानीपत पहुँचने वाले हैं। मतलब कहीं रास्ते में है बीच में। और अभी थोड़ी देर में पानीपत पहुँचेंगे। पानीपत से अपने साथ अपने दोस्त चलेंगे, जो पूरे रास्ते अपने अब साथ रहेंगे। तो जहाँ अभी तक मैं सिंगल राइडर था, अब वहाँ पे हम 2 हो जाएंगे, मैं राइडर और एक पिलियन। तो दोनों हम स्पीति की पूरी राइड करने की कोशिश करेंगे। स्पीति घुमाएंगे आप लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीके से। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और भाई इससे पहले जब थोड़ा सा अपना सपोर्ट भी दिखा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपका बस यही सपोर्ट चाहिए अपने को। तो बाकी हम आप लोगों को नज़ारे दिखाते रहेंगे। और 100 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए हैं। और इस दौरान रास्ते का नज़ारा कुछ ऐसा ही है भाई, चारों तरफ सफ़ेदे के पेड़ ही पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताना भाई, ये जो रास्ता जो आप लोगों को हम एंजॉय करा रहे हैं, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। और भाई सीधे कीड़े हैं ना, बिल्कुल सीधे चेहरे पे आकर लग रहे हैं। हालांकि हेलमेट का वाइजर बंद है तो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हेलमेट के ऊपर कीड़े आकर के मर रहे हैं। और ये देख लो भाई। और भाई फुटेज कैसी लग रही है GoPro की भी और Insta 360 की भी, दोनों बताइएगा। पहुँच गए हैं इसराना। हालांकि अभी भी पानीपत दूर है। तो आप सब लोगों का स्वागत है भाई ऐतिहासिक युद्धों की भूमि पानीपत में। पानीपत पहुंच चुके हैं और बस अब बिल्कुल सामने अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पानीपत का जो पूरा का पूरा वो जो एरिया है वो शुरू हो गया है। और अब हम थोड़ा सा नीचे से निकल जाते हैं। नीचे से क्यों? क्योंकि ऊपर से ये सीधा शायद दिल्ली जाएगा और हम नीचे से निकल करके और सीधा पानीपत सिटी में पहुंचेंगे। यहाँ से अपने फ्रेंड को साथ में लेना है। और यहाँ देखो भाई क्या कर रखा है यार, ये आग लगा दी कचरे में। गलत बात। एक तरफ तो कहते हैं एनजीटी वाले कि भैया आग वाग नहीं लगानी है, आग लगाओगे तो हम आप लोगों को पकड़ लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे आग लगा दिया है। चलिए एनीवे, तो ये पहुंच गए हम पानीपत सिटी में। और अब सीधे अपने फ्रेंड के पास चलते हैं और वहाँ से उनको साथ में लेकर के और फिर चलेंगे आगे। दोस्त मिल गया है, आगे आगे बाइक पर है, हमें उनको फॉलो करना है। और अभी एक बार थोड़ा सा इनके घर चलेंगे, सामान उठाएंगे और फिर हम निकल लेंगे। One hour later. दोस्त को ले लिया है साथ में, हमारे साथ जो आपने पिछली बार मनाली राइड में भी जिनको देखा था साथ में, विजय भाई, वो हमारे साथ में इस वक्त। और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। और भाई काफ़ी देर हो गई है और लगभग हम चल चुके हैं 140 किलोमीटर। और 140 किलोमीटर के बाद अब मन ये है कि थोड़ी सी चाय पी जाए, तो चाय पियेंगे कहीं रास्ते में होटल पे। अभी तो हमने केवल यहाँ पर से सामान उठाया है घर से, और भाई घर पे कोई चाय बनाने वाला है भी नहीं तो चाय खुद ही बनानी पड़ती, और पता नहीं कैसी बनती, ऐसी ही आती है भाई चाय तो बनानी। ठीक है ना, तो अब जा कर के पहले चाय पियेंगे, काफ़ी देर से मन कर रहा है।
हाईवे मिल गया है और अब लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र नारकंडा तक का रहेगा हमारा। और अगर मैं टाइम की यहाँ पर बात करूँ तो टाइम हो गए हैं 2:15 और लगभग 8 घंटे का सफ़र है। तो 8 घंटे का मतलब आप मान के चल लो कि 9 या 10 बजे तक हम नारकंडा पहुँचेंगे। और अगर ज़्यादा समय लगता दिखा तो हो सकता है शिमला या उस नारकंडा के बीच में कहीं ना कहीं हम रुक जाएं। तो देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है आज, क्योंकि रात की ड्राइविंग को थोड़ा सा पहाड़ में थोड़ा सा अब की बार अवॉइड करने की कोशिश में हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है। और भाई पानीपत की एक बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ का है ना जो भी पूरा रास्ता है वो पूरा का पूरा है ना इन फ्लाईओवर के ऊपर से ही निकल जाता है। तो बड़ा इजी हो जाता है नीचे से, मतलब ना निकल करके ऊपर फ्लाईओवर से निकल जाते हैं तो जाम से बच जाते हैं। और भाई अभी आप मेरे साथ में यहाँ पीछे बैठे हुए देख ही पा रहे होगे, अगर आपको दिख रहा है तो विजय भाई बैठे हैं और हम दोनों यहाँ वापस से एक बार फिर से पहाड़ों की तरफ निकल लिए हैं और पूरा मज़ा लेंगे भाई अब की बार भी। जैसे मनाली में हमने पूरी मस्ती करी थी, हालांकि आप लोगों तक तो वो सारी चीज़ें नहीं पहुंची, लेकिन हमने खूब मस्ती की वहाँ पे। और भाई इसी के साथ जो पानीपत का टोल है वो भी आ गया है और हमारी राइड का इसका ये लगभग तीसरा टोल है। हाँ, एक टोल मैं बीच में नहीं दिखाया और टोटल मिला करके ये तीसरा टोल है और बिल्कुल सामने ही टोल आ गया है भाई। और आई होप कि हमारा यहाँ से नहीं लगेगा टोल। काफ़ी दिन पहले आए थे तब तो नहीं लगा था, अब भी नहीं लगना चाहिए। लाइन काफ़ी लंबी है। और बाइक लेन में ही ऑटो वालों ने ऑटो घुसा दिए हैं भाई, क्या कर सकते हैं। लो जी, नींबू पानी वाला दिख गया था तो इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि नींबू पानी पिया जाए। नींबू पानी भी होगा ना? 2 गिलास बनाओ, बढ़िया बनाओ। और अभी सूरजीय देवता बिल्कुल वहाँ पर हैं और अभी ज़रा पानी पीते हैं। लेमन सोडा, सॉरी नींबू लेमन सोडा, तो ये पियेंगे। ये देखो जी, हम तो बाइक पे टूर करके खुश हो रहे हैं और ये लोग साइकिल पर ही पूरा आनंद ले रहे हैं बिल्कुल। ये देखो, और पीछे भी काफ़ी सारे थे, पूरी टीम के साथ हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक आनंद है। कोई साइकिलिंग में खुश है, कोई राइडिंग में खुश है, कोई कार ड्राइविंग में उसको मज़ा आ रहा है। तो मतलब हर एक का अपना अपना, किसी को ट्रेन में ही चल करके मज़ा आ रहा है, किसी को पैदल जाने में, हो सकता है कुछ लोगों को तो घर पड़े पड़े रहने में मज़ा आ रहा होगा। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि घर पड़े रहने में कुछ नहीं रखा। एक बार निकलो घरों से, बाहर की दुनिया देखो। बाहर की दुनिया देखोगे तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अम्बाला पहुंचने को हो गए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो किलोमीटर हैं यहाँ के वो 250 किलोमीटर पूरे हो गए हैं अभी। और कुल मिला करके अगर आज की कंप्लीट राइड की बात करूं तो लगभग 500-550 किलोमीटर की जो राइड है वो आज की होने वाली है। लेकिन अभी की तक जो है लगभग मान के चल लो कि आधी राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं पंजाब में। बीच में हिमाचल और हरियाणा के बीच में थोड़ा सा पंजाब घुसा हुआ है, तो अभी हम उस एरिया से निकल रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वापस से फिर से हरियाणा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पंचकूला कालका वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा हरियाणा का एरिया है। अभी बीच में ये कुछ एरिया जो है ये पंजाब का है। तो आज में हम 3 स्टेट्स चेंज करेंगे भैया। पहला तो हरियाणा है ही हमारा, दूसरा जो होगा वो होगा अब ये पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हो लेहली है और यहाँ पर पंजाब पुलिस आपको दिखाई दे रही है भी।
और अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब जैसे ही हम कालका से आगे निकलेंगे तो हम घुस जाएंगे हिमाचल प्रदेश में और वहाँ से शुरू होंगे नज़ारे। भयंकर जाम लग गया भैया, रुक गए हैं अब बिल्कुल ही, और आगे तक जाम ही जाम दिख रहा है। ट्रैफिक से तो निजात मिल गई, लेकिन आज सोचा था कि अच्छा सा सनसेट का वीडियो लेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ कि वीडियो तो शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी सनसेट जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे है और हम ट्रैफिक के बीच में से अभी निकल के आए हैं। तो यहाँ देख लो पीछे की साइड में कितना शानदार सा नज़ारा बना हुआ है, कलर्स देखो कितने शानदार दिख रहे हैं। तो ये कुछ है अभी सनसेट का नज़ारा, पीछे दिख तो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो देख लो भाई, अभी तो बस इतना ही दिखा सकता हूँ। कल से कोशिश करेंगे आपको सनराइज़ भी दिखाएंगे, सनसेट भी दिखाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। अभी हम वो निकल रहे हैं, ये जीरकपुर से निकल रहे हैं भाई, और जीरकपुर में फिर से आगे देख लो कितना ट्रैफिक दिखाई दे रहा है यार। ये ट्रैफिक तो है ना आज मार डालेगा लगता है। बाकी मुबारक हो, हम लगभग अपने 300 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं आज की राइड के, और अभी और जाना है हमें लगभग 200 किलोमीटर। तो देखते हैं 200 किलोमीटर में से कितना कर पाएंगे आज। जितना भी कर पाएंगे वहाँ तक चले ही रहे हैं। शाम हो गई है और शाम होते होते ही जो मौसम है ना वो गज़ब का ठंडा होता हुआ जा रहा है भाई। और हम पहाड़ों की तरफ भी जा रहे हैं तो उसका भी एक फ़र्क होता होगा। और अब देखो यहाँ पे कितनी हरियाली है। अब यहाँ से जो है चढ़ाई चढ़ना जो है वो लगभग हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हम कालका पहुँचने वाले हैं, पंचकुला में ही इस वक्त। और कालका से जो घुमावदार चढ़ाई है ना वो शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको गूगल मैप दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि है ना आज हमारा ये जो मैप लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो मोबाइल स्टैंड था यही टूट गया रास्ते में, तो आज इसके ऊपर तो दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन जो हम जैसे भाई पीछे बैठ करके मैप देख रहा है तो उसमें बिल्कुल ऐसे वो जिग जैग लाइनें जो हैं लूप्स वाली वो वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आई होप कि मज़ा आएगा। और अब जैसे जैसे रात होनी शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ठंड भी बढ़ेगी। और यहाँ से शिमला है 90 किलोमीटर और एक टोल आ गया है। अब की बार तो पिंक कलर का टोल है भाई, ये तो पिंक है, ऑरेंज है। नज़दीक से जाते जाते ऑरेंज दिखना शुरू हो गया भाई। दूर से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, पिंकी सा दिखाया था, लेकिन ये ऑरेंज कलर का है। तो भाई इधर से अभी निकलेंगे। तो गाड़ियों तक कोई इसमें से निकाल रहे हैं भाई, गजब है। और यहाँ से टोल बिल्कुल ये लगभग सा खाली सा ही है यार। चलो टोल को कर दें टाटा बाय बाय और हम चलते आगे। अपने साथ साथ बिल्कुल ट्रेन की लाइन है। यहाँ से जो छोटे वाली ट्रेन जो होती हैं वो चलती हैं शिमला के लिए। अभी कालका से हम निकल रहे हैं और बिल्कुल साथ साथ चलेगी ये, लगभग सड़क के बिल्कुल साथ साथ। और हम भी आज एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आई होप कि एक ट्रेन भी साथ से चले। तो पुरानी फिल्मों में वो गाना नहीं है, मेरे सपनों की रानी, है ना, तो वो वाला ज़्यादा गाऊंगा तो शायद कॉपीराइट डाल दे कोई भी, पता नहीं भाई, ठीक है। तो वैसा कुछ सीन बने, एक साइड में ट्रेन चले और एक साइड में हम बाइक पर, मज़ा आएगा। और
भाई इसी बात पे हमारा जो पेट्रोल है उसका भरवाने का नंबर आ चुका है और देखते हैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ये देखो ये ट्रेन आ गई, अभी बात कर रहे थे, अभी ट्रेन आ गई यार, अभी बात कर रहे थे, ये देखो। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारे साथ साथ चलती तो और मज़ा आता। और भाई मौसम साफ़ नहीं है, अगर सामने मौसम साफ़ होता, ये इतनी धूल मिट्टी धुआं नहीं होता तो हमें सामने बिल्कुल पहाड़ दिखाई देते। हम पहाड़ों के इतने नज़दीक आ चुके हैं लेकिन अभी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ जा कर के दिखेंगे हमें पहाड़। नहीं तो कल तो हम बिल्कुल पहाड़ों में ही होंगे। पिंजौर का यदि आपको यादवेंद्र गार्डन देखना है तो इस साइड में है और आप वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो यार कि फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, पीले रंग के, गजब। और ये देखो उधर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उधर अब पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। तो भाई पहाड़ों में स्वागत है। नवंबर शुरू, सर्दियां शुरू, और दूसरी तरफ हम भी पहाड़ों में आ गए हैं दूसरी तरह की सर्दियां लेने। आई होप कि नवंबर में, क्योंकि काफ़ी बार कहते हैं कि बर्फ़बारी भी हो जाती है, तो स्पीति वैली में कहीं ना कहीं हमें बर्फ़बारी भी देखने को मिल जाए, मज़ा आ जाएगा भाई। काफ़ी समय पहले मैं शिमला गया था, तब वहाँ बर्फ़बारी लाइव देखी थी, नहीं तो बाकी बर्फ़ गिरी हुई तो कई बार देखी है, लेकिन लाइव का जो मज़ा है ना वैसा तो कुछ भी नहीं है। आपका हिमाचल प्रदेश में भी स्वागत है। शिमला 89 किलोमीटर अभी और बचा है। तो भैया आज की राइड का तीसरा स्टेट हम पहुंच गए हैं और तीसरे स्टेट में हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश। और पहाड़ों पे बसे हुए ये गांव कितने सुंदर लगते हैं भाई। ये देखो सामने जैसे दिख रहा होगा आपको। इन गांवों को देख कर के ना ऐसा लगता है, इन घरों को देख के ऐसा लगता है कि है ना एक घर हमारा भी इनके कहीं ना कहीं बीच में होता तो क्या गजब होता है ना। छुट्टियां मनाने इधर ही आते। हालांकि अभी हम यहाँ के नहीं हैं तो भाई पता नहीं यहाँ ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ज़मीन का, लेकिन एक घर ऐसा पहाड़ों के बीच मज़ा आ जाए। लो जी, पेट्रोल पंप मिल गया हमें और अब पेट्रोल भरवा लेते हैं। ये आ गए हम पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल भर गया भाई और पेट्रोल लेकर के हम निकल लिए।
खूबसूरत नज़ारा बन रहा है भाई, पहाड़ के ऊपर घरों का। यहाँ पर इतने ज़्यादा लूप्स हैं कि बाइक थर्ड गियर से ऊपर जा ही नहीं रही है। जैसे ही लूप आता है तो टर्न के ऊपर थोड़ा सा आहिस्ता करना पड़ता है और ऊपर से फिर वो हाइट भी बढ़ रही होती है, तो फिर बार बार गियर डाउन करके तब लेकर के जाना पड़ रहा है भाई। छोटी वाली बाइकें तो यहाँ से बड़ी धूम धूम करके भाग के निकल रही हैं, और पता नहीं हमारे वाली बाइक में क्या गड़बड़ है। ये ऐसे ये मनाली में कर रही थी, अब ऐसे ही इधर कर रही है। पता नहीं है इसको अगर लेह लद्दाख लेके जाएंगे तो क्या होगा। हमारा जहाज़ थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है इसमें। ये देखो एकदम से चढ़ाई आती है और गियर डाउन करके और तब चढ़ना पड़ता है, फिर गियर चेंज करो। ये देखो लगातार हम बस चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, एकदम से चढ़ाई है। और यहाँ का भाई टोल गेट आ गया है अब आगे, तो टोल भी है भैया इधर को। बाइक का लगेगा या नहीं पता नहीं। और ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा बना है यहाँ पे, एकदम से जैसे ही शहर दिखा है, तो शहर दिखते ही के साथ गजब का नज़ारा। और भाई चाय पीने का मन था काफ़ी देर पहले, जब पानीपत से चले थे तब। और उसके बाद मुझे दिखा नींबू लेमन सोडा वाला, तो मैंने वहाँ पे नींबू लेमन सोडा बनवा करके वो पी लिया। और उसके बाद चाय की तलब थोड़ी देर के लिए हुई थी ख़त्म। और अब काफ़ी देर से मैं दोबारा से सोच रहा हूँ कि चाय की कोई टपड़ी मिल जाए, चाय बेशक से कोई रेहड़ी लगा के खड़ा हो, तो वहाँ पे भी चाय पी लेंगे अच्छे से, लेकिन चाय मिल जाए अच्छी। अब ये नहीं पता कि अच्छी चाय मिलेगी कहाँ, और कहीं भी ऐसी जगह पी ली तो फिर वही है, चाय पी भी जाएगी और चाय नहीं भी पी जाएगी, दोनों स्थितियाँ बन जाएंगी। और ये देखो कितनी थोड़ी सी जगह छोड़ी है, और ये भी बिल्कुल ऐसे चढ़ाई पे ही है भाई। तो ये था यहाँ का टोल गेट। लो जी दोस्तों, पहुंच गए हैं अब हम शिमला। और शिमला में पहुंचते ही ये देखो क्या गजब का नज़ारा बना हुआ है। आई होप कि ये सब कुछ आप देख पा रहे होगे जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। हम सोच रहे थे कि हम तो पूरे दिन से मतलब ऐसे ही पहाड़ों में सर्दी का मज़ा लेंगे और सारी चीज़ें। यहाँ तो भाई साहब आसमान से तारे उतर करके ज़मीन पर आ गए हैं, और ये ऐसे ही लग रहे हैं जैसे है ना बहुत सारे तारे हैं ना एक साथ एक जगह ज़मीन पर आ गए हैं। गजब का नज़ारा लग रहा है भाई। तो अब और आगे चल करके और होटल का इंतज़ाम करते हैं भैया, क्योंकि होटल का हमने अभी तक इंतज़ाम किया नहीं है, तो पहले लेना पड़ेगा होटल। और हम शिमला पहुंच गए, लेकिन बड़ा ही सुनसान सा दिखाई दे रहा है भाई। इतना सुनसान शिमला क्यों है ये समझ नहीं आ रहा हमें। हालांकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, केवल 9 ही बजे। हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन पे तो अच्छे से होनी चाहिए थी भीड़। टूरिस्ट प्लेस है, देखो अभी कुछ टूरिस्ट आ तो रहे हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। बाकी उधर जो देखो यार गजब का नज़ारा दिख रहा है। तो भाई खाना
खा रहे हैं अभी। और भूख इतनी लगी थी कि पूरी जो थाली है उसको साफ भी कर गए। भूख जोर से लगी थी तो पहले खाना खा हैं और अब याद आया कि यार आप लोगों को कुछ दिखा दें। बाकी यहाँ पर जो हमारी थाली में है तो यहाँ आप देख सकते हो शाही पनीर है, दाल मखनी है, रायता है, इधर चावल है, पापड़ है, कुछ प्याज का सलाद था और रोटी थी। तो रोटी अभी ख़त्म हो रखी है, और मंगवा रखी है तो ये अभी खा रहे हैं। तो चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग हो गई भाई, और गुड मॉर्निंग पर ही जो है ना रात का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। रात को आए लगभग 11 बजे, और 11 बजे आने के बाद जो हमारी हालत थी वो ऐसी टाइट हो रखी थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम सो गए थे। रूम ले लिया था, रूम टूर दे देता हूँ आपको एक बार। हालांकि पूरा अस्त व्यस्त है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने अपना पूरा सामान भी खेल रखा है। डबल बेड है, और भाई अभी तैयारी वापस से चलने की कर रहा है। और इधर एक अच्छा खासा मतलब बाथरूम था, टॉयलेट, ठीक है, और रूम ख़त्म। इतना ही था। बाकी बाहर का नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं से। और ये गज़ब की एक ये मूर्ति तुर्ती जो रोड है वो गज़ब की लग रही है। और शायद कोई होटल अनुराग है ये जिसमें हम आज रुके हैं। तो चलो अगले वीडियो में अब फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एन्जॉय लाइफ।